आज के इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों अधिकारियों को हाथ जोड़ के नमस्ते। सन 2 अक्टूबर 78 से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। 4 साल की सर्विस मेरी जो है डेली वेज की थी। उसके बाद मैं 82 में परमानेंट हो गया। जब से अब तक मैं सेवा कर रहा हूँ। जिला पंचायत मेरा मंदिर भी है, मेरा घर भी है। और मैं सबसे यही विनती करता हूं कि भाई अपनी ईमानदारी से काम करते रहें। और मेरे कई साथी जिनके साथ मैंने नौकरी की है वो रिटायर हो गए, और कुछ मेरे साथी जो है साथियों का स्वर्गवास भी हो गया। उनके बच्चे मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं। अपनी ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहें। हम मंदिर में, ये मंदिर जो है जिला पंचायत में बना हुआ है, इसकी भी नींव हमारे कहने से हमारे एक अधिकारी जो आज इस दुनिया में नहीं है उन्होंने डलवाई, और हम जब इसे निरंतर पूजा करते हैं। इसी की आधार पे मैंने अपने गांव में भी मंदिर बनवाया, और उस पर भी पूजा जब जाते हैं जब भी कर पाते हैं। मैं अपने साथियों के लिए यही मैसेज दूंगा कि वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहें। मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। और कमल के पिताजी मेरे साथ नौकर रहे थे, वो मेरे गुरु भी थे। अनूप बाबू के पिताजी मेरे साथ नौकर रहे थे, वो भी मेरे गुरु थे। और आज उनके बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और अपना मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कुछ भी। अभी एक भारत के अंदर, अपने देश के अंदर एक महामारी आ गई थी, कोरोना, जिसकी वजह से हमने गांव में अपने एक मकान बनवाया। बाकी जो है अपनी बिजनेस भी चल रही है छोटी सी, उसमें अभी अपना ध्यान देंगे और अपना जीवन जैसे कटा है उसको और आसानी से काटेंगे। हेमंत बाबू यहीं रहते हैं, हम भी रहते हैं। 5 परिवार यहाँ रहते हैं। 5 परिवारों में आज तक कभी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, और बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं। अब आगे चल के जब यहाँ से जाएंगे तो काफ़ी याद आएगी इन लोगों की। मैं सेवानिवृत्त तो हो ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में और आगे बढ़ने की कुछ गुंजाइश है। सेवा मेरी जिला पंचायत की यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं निरंतर अपना कार्य करता रहूँगा। ये मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं जिला पंचायत से। और यहाँ जिला पंचायत में मैं बहुत छोटी थी तब आई थी। मेरा एडमिशन 1st क्लास से हुआ था। तब से मैं अपने पापा के साथ इस ऑफिस में घूमी हूँ, खेली हूँ। कॉलेज तक मैंने किया है यहाँ से, और अब मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पापा को छोटे बच्चे की तरह स्कूल से छुट्टी मिल रही है। पहले तो पापा को बहुत बहुत बधाई रिटायरमेंट के लिए, और उन्होंने नेक्स्ट गोल अचीव करा है अपनी लाइफ में, और आगे का समय अपने घर में और जो है सभी लोगों के साथ जो है ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। जॉब में जो चीज़ हो नहीं सकती थी, अब जो है जितना भी समय मिलेगा वो घर में बच्चों के साथ, है ना, उनके साथ जो है ठीक से पास होगा। और भगवान से कामना है आगे की जो है उनकी ज़िंदगी जो है स्वास्थ्य वगैरह जो भी है वो ठीक ठाक बना रहे हैं। हमारे जिला पंचायत अलीगढ़ में श्री विनोद कुमार शर्मा जी इलेक्ट्रीशियन के पद पर रहे।
और उन्होंने जिला पंचायत की बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से जिला पंचायत की सेवा की है और उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ जीवन भर निभाया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमेशा वो आगे बढ़े, उनका परिवार आगे बढ़े और मेरी ईश्वर से कामना है कि वो रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही समाज की सेवा करते रहेंगे। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 27 वर्षों से जिला पंचायत जॉब में हूँ और मेरे उनसे भाई जैसे संबंध रहे हमेशा। उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया मुझे और उन्होंने जिला पंचायत के लिए काफ़ी कुछ किया, बहुत कुछ किया। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, बहुत सरल आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग। हाँ, तीर्थ यात्रा, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, हमको भी ले जाना चाहिए। हम भी तो बच्चे ही हैं उनके। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सब घर के मेंबर हैं उनके। रिटायरमेंट से क्या मतलब है, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। बच्चों में खुश रहे, हम में खुश रहें, हमारे साथी हैं, हमेशा उनके साथ ही रहेंगे हम। विनोद बाबू अपने आप में हमारे यहाँ जब से हमने देखा है आज 15-16 साल से, तो उनका कार्यप्रणाली और जो है अपने विभाग के प्रति निष्ठा बहुत अच्छी रही है और हम लोगों से तो बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं। कभी भी काम वगैरह के प्रति उन्होंने कभी जो भी है अपने संबंधित जितना भी ऑफिस से काम है और व्यवहार सारे कर्मचारियों से हम लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। कुल मिला जुला के ये कहा जाएगा कि आज वो उनकी जो विदाई हो रही है, विदाई होना एक बहुत अच्छी बात, मतलब 60 साल के बाद ये होता है कि लोग रिटायर होते हैं तो अच्छी एक मतलब अच्छे तरह से देखा जाता है कि कोई ब्लेम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, अच्छे से रिटायर हो गया आदमी। हम लोग समय को तो नहीं पकड़ सकते, ये अपनी तरह से चलता है और इनके शेष जीवन के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। सहकर्मी या साथी को विदाई देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कई सालों से इन्होंने मेहनत से अपने कार्यों को किया है। 60 साल अपना पूरा किया है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम तो हमारा जो विचार, हम ये कभी नहीं कहते कि आदमी रिटायर होने के बाद घर बैठे। कार्यों में अपना जो सहयोग है उनसे हम लोग लेते रहेंगे। जो मतलब जो जानकारी उनके पास, इतनी अच्छी जानकारियाँ और जो अपना एक तजुर्बा जो है जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा रहा है और हम लोग सीखते भी रहे और आगे भी उनसे जानकारी लेते रहे। विनोद शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं और विनोद शर्मा जी का परिवार और मेरा परिवार दोनों चूंकि इसी कैंपस में रहते हैं, इसलिए मेरा लगाव उनसे और भी ज़्यादा है। उनका परिवार, मेरा परिवार शादी ब्याह में, हरी बीमारी में सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और विनोद जी के बारे में क्या ज़्यादा कहूँ भाई, वो तो ऐसी शख्सियत हैं कि भाई उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। विनोद शर्मा जी जब मैं यहाँ आया तो विनोद शर्मा जी और कमल जी, उन्होंने इतना सहयोग किया मुझे और मेरे परिवार को कि वो शब्दों में तो बयान कहना मुश्किल है। अब रही बात कार्यकाल की, भाई हम एक न एक दिन तो सब रिटायर होना ही है। कोई 25 साल में रिटायर होता है, कोई 30 साल की सेवा देता है, कोई 33 साल की सर्विस देता है। लेकिन इस बीच हम सरकारी कर्मचारी ये मानते हैं कि हम अपने सकुशल, स्वस्थ और अपने पैरों पर रिटायरमेंट होते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो हम विनोद जी के लिए भी वही कहेंगे कि भाई वो अपना सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हैं, बच्चे उनके सारे पैरों पर खड़े हैं और वो स्वस्थ रिटायरमेंट के कगार पे हैं। हम चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई वो, उनका परिवार सब बहुत अच्छे तरीके से रहे और कभी भी ऐसा ना समझें कि वो रिटायर होने के बाद में हम उनसे मिलते जुलते रहेंगे भाई, और वो भी हमसे मिलते रखें। ईश्वर उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, इनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं भाई। टाइम से आना है, अपना जो आपको कागज़ मिले उसको टाइम से पुटअप करना अधिकारी के सामने, बहुत चीज़ें सीखने को मिली इनसे। पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह है, लेकिन अनुभव काफ़ी है इनको। एक राजनीतिक उसमें रह के विभाग में अपने आप सकुशल एक रिटायरमेंट होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, देखिए ये ऐसा इनका विभाग है, इनका कार्य है कि कोई दूसरा तो जान नहीं सकता।
हमारा विभाग, हमारा ये पटल है, सब कोई जान जाएंगे, लेकिन इनका पटल कोई नहीं समझ सकता। कहीं डिफ़ॉल्ट हुआ तुरंत सही करना। हम तो ये देखे कहीं इनकी शिकायत आई ही नहीं बिजली के बारे में कि ये हुआ, यहाँ ये हो गया। सब पूरा पहले से पहले मैनेज करते हैं। इतनी मीटिंग देखे हम, इतनी मीटिंग बड़ी बड़ी देखे हम। 26 साल हमें भी हो गया इनके साथ रहते हुए, तो मीटिंग में कहीं डिफीट नहीं खाए कि कहीं बिजली चली गई कि है। अगर चली गई तो तुरंत 1 सेकंड में फिर चालू। मतलब इनका ये एक्सपीरियंस तो है, अनुभव तो है। तो हम तो कहते हैं भैया आराम से रहें, अब रिटायरमेंट के बाद अपना देखें बच्चों को। अब बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा इन्हें, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सराहनीय। कहीं कोई ऐसी बात हमें नहीं बताई इन्होंने जिससे कि हमें कोई नुकसान हो। आज खुशी का दिन है। आज हमारे पापा मतलब अपने पद से रिटायरमेंट हो रहे हैं और आगे भी ये स्वस्थ और अच्छे बने रहें, यही हम सबकी कामना है। सब कुशल रिटायर रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सब रिटायर होने हैं, पर ऐसा संग हमें काऊ न देगो न काऊ नहीं दो। उनको हमारे बढ़ावा अच्छी रहे, अपने सही परिवार में रहे, आते रहें और जब बुलावे जब ही हम तैयार हैं। जब बुलावे जब तैयार है, और दूसरे बुलावे हमारे पास पूरा परिवार हमारा खूब मान रखो है। पूरे परिवार ने आज तक हम कब चीज़ दुखी ना रहने को। ऑफिस में जैसे उनकी कार्य था बिजली का, तो ये खतरनाक कार्य है। हम बाबू हुए, चपरासी हुए, बाकी के जितने भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फाइल में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो काट के ठीक कर लिया। लेकिन इनका ऐसा चैलेंजिंग कार्य है बिजली का कि ज़रा भी इधर उधर हो गया तो जान पर भी बन सकती है। यहाँ एएमए साहब की उसमें ऑफिस में काम कर रहे थे, सिट्टी लगा करके पकड़ने में गलती हो गई तो गिर पड़े बेचारे, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बहुत परेशानी इसी जॉब की वजह से तो हुई, क्योंकि इनकी वर्क ऑफ नेचर ही ऐसी है। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, अधिकारी कार्य करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इनका जॉब जो है वो चैलेंजिंग जॉब था। हम जब भी मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ हवा वाह, वो मुझसे उल्टा कहते हैं हवा वाह। ये बात बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे को बाबा कहते हैं, मेरे लिए वो बाबा है, उनके लिए मैं बाबा हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है। वो उनका वर्क बदल रहा है। पहले वो जिला पंचायत का कार्य किया करते थे, अब सामाजिक और पारिवारिक कार्य किया करेंगे। केवल कार्य की बदली हो रही है। हाँ बाबा।